आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप ये वचन यूहन्ना से लिया गया है। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के सबसे गहरे अध्यायों में से एक पर विचार करेंगे। प्रेरित यूहन्ना ने जब अपना सुसमाचार लिखा तो उसका उद्देश्य था कि लोग समझें कि यीशु कौन है। दूसरे सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू यीशु को राजा दिखाता है, गॉस्पेल ऑफ मार्क सेवक के रूप में, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक मनुष्य के रूप में। लेकिन यूहन्ना यीशु को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए वो जन्म से नहीं बल्कि अनंत काल से शुरुआत करता है। भाग 2 आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1। ये पद 3 महान सच्चाइयां बताता है। 1 वचन की अनंतता, आदि में वचन था। ये हमें जेनेसिस की शुरुआत की याद दिलाता है। जब संसार की शुरुआत हुई तब भी यीशु पहले से मौजूद थे। इसका अर्थ यीशु बनाए नहीं गए, उत्पन्न नहीं किए गए, वे अनंत हैं। 2 वचन परमेश्वर के साथ था। ये बताता है कि पिता और पुत्र के बीच एक अनंत संबंध है, ये प्रेम का संबंध है। 3 वचन परमेश्वर था। ये मसीही विश्वास की नींव है। यीशु मसीह केवल नबी नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर हैं। भाग 3 वचन सृष्टि करता है, यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है ब्रह्मांड, तारे, समुद्र, पहाड़, मनुष्य, सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया। ये बात कोलोसियंस 1:16 में भी लिखी है। कल्पना कीजिए, जिसने ब्रह्मांड बनाया वही मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। ये परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाता है। भाग 4 जीवन का स्रोत, यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था। ये जीवन केवल सांस लेने का जीवन नहीं है। 3 प्रकार का जीवन, शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन, अनंत जीवन। आज संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चा जीवन केवल यीशु मसीह में है। भाग 5 ज्योति और अंधकार का संघर्ष, यूहन्ना 1:5। यहाँ 2 शक्तियाँ दिखाई देती हैं। अंधकार, अंधकार का अर्थ है पाप, झूठ, बुराई। ज्योति का अर्थ है सत्य, पवित्रता, परमेश्वर की उपस्थिति। जब यीशु संसार में आए तो उन्होंने अंधकार को चुनौती दी, लेकिन अंधकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भाग 6 गवाह का महत्व, यूहन्ना 1:6-8। यहाँ एक व्यक्ति का उल्लेख है, जॉन द बैप्टिस्ट। उसका मिशन था लोगों को तैयार करना, पश्चाताप का संदेश देना, मसीह की ओर लोगों को ले जाना। महत्वपूर्ण बात, वो ज्योति नहीं था, वो केवल गवाह था। ये हमें सिखाता है हर मसीही का काम है यीशु की गवाही देना। भाग 7 सच्ची ज्योति संसार में आती है, यूहन्ना 1:9-10। सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी। यीशु केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं आए, वे अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हर जाति और भाषा के लिए आए। लेकिन दुखद बात यह है, जगत ने उन्हें पहचाना नहीं। मनुष्य अक्सर अपने पाप के कारण परमेश्वर को पहचान नहीं पाता। भाग 8 अस्वीकार किया गया उद्धारकर्ता, यूहन्ना 1:11। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु उसी राष्ट्र में आए जिसे परमेश्वर ने चुना था, लेकिन बहुत लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। ये हमें एक गंभीर प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या हम भी कभी यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं? जब हम पाप को चुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, जब हम विश्वास नहीं करते। भाग 9 आज के जीवन में इसका महत्व। इन पदों से हमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1 यीशु अनंत हैं, इसलिए हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। 2 यीशु सृष्टि करता है, हमारा जीवन उन्हीं का है। 3 यीशु जीवन का स्रोत है, सच्चा जीवन केवल उनमें है। 4 यीशु संसार की ज्योति हैं, वे अंधकार को दूर करते हैं। 5 हमें गवाही देनी है, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने दी। भाग 10 व्यक्तिगत बुलावा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज सवाल ये नहीं है कि यीशु कौन है, बाइबल स्पष्ट कहती है कि वे परमेश्वर हैं। सवाल ये है, क्या हमने उन्हें अपने जीवन में स्वीकार किया है? अगर कोई अंधकार में है तो यीशु मसीह आज भी ज्योति देना चाहते हैं। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को संसार की ज्योति बनाकर भेजा। हमारे दिल खोल दीजिए ताकि हम उस ज्योति को ग्रहण करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन।